जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल 10 जनवरी है और 2017 से 2021 के बीच में मेरे माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान चैनल को पूरे 4 वर्ष हो जाएंगे आप सबकी कृपा से। और सबसे पहले मेरे महादेव की कृपा से ये जो कार्य संपन्न होना जा रहा है, प्रभु की बड़ी कृपा है कि उनकी कृपा से जो है मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। 4 वर्षों में न जाने कितने लाखों लोगों ने मेरे को इंट्रैक्शन दिया है, बात की है, और न जाने कितने ही लोग जो हैं मुझसे मिले भी हैं, फ़ोन पे बात की है, कॉल मैसेजेस पे बात की है, और मेरे लाखों फॉलोअर्स बने, करोड़ों फॉलोअर्स बने, सब्सक्राइबर्स बने। इन सब के लिए मैं आपका, भगवान श्री गणपति महाराज का और इस पूरे ब्रह्मांड का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और 33 कोटि देवी देवताओं को बहुत बहुत बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ पे कृपा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज की कृपा से आज मैं आपको कुछ लेयर्स बता रही हूँ। आप कौन हैं, क्या है, आपका काम क्यों नहीं बनता। बहुत कोशिश, बहुत मेहनत करने के बाद भी काम में नाकामी आती है। इसके लिए मैंने पहले भी आपको कुछ बताया था। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हमारे सारे के सारे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बाउंडेशन हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी सत्य ज्ञान कराऊंगी साइकिक रीडिंग में कि आप कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, अपने जन्मों के बारे में कैसे जान पाएंगे, और किस तरीके से आपने कितना कुछ संघर्ष किया है उसके बारे में और क्यों किया है। ये सब आपको जानने का हक है और आपको जानना चाहिए, और आज यही मैं सब आपको बताने जा रही हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानने ही चाहिए, देखिए हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में एक एनर्जी लेवल होती है। आप कहते हैं मेरा काम नहीं बनता, काम नहीं बनता, काम नहीं बनता है। मेरे आसपास में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एनर्जी है, क्योंकि हम सब एनर्जी से बंधे हैं। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, एक्शन पे रिएक्शन अवश्य होता है। जो आप करोगे उसको आपको भरना है। अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, और बुरा करोगे तो बुरा भरोगे। अब आप इसको समझ लीजिए ये कैसे काम करता है। इसके अलावा हमारे कुछ प्लेन्स होते हैं। जब हम पैदा होते हैं हमारी एक आत्मा होती है, जो हम प्लेन्स होते हैं हमारे, उस पर हम कैसे करते हैं आज सब बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं और मेरे चारों तरफ यूनिवर्स में एनर्जी ही एनर्जी है। हम सब एनर्जी से बंधे हैं। हर पत्थर में एनर्जी है, हर पर्वत में एनर्जी है, हर फूल में एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि शक्ति, यानी कि करंट आप इसको बोल सकते हैं। जो पत्थर है, नदियां हैं, तालाब है, झरने हैं, पोखर है, हर चीज़ में करंट है। आप खुद ही सोचो कि अगर पानी में करंट ना होता तो बिजली नहीं बनती, यानी कि पानी में भी करंट है। जो पर्वत हम चढ़ते हैं उसको आप पर्वत मानते हैं, लेकिन पूर्व जन्म काल में जो हमारे पुराण हैं कहते हैं कि हिमालय जो पर्वत था उसकी पुत्री कौन थी, माता पार्वती, यानी कि उनको एक जीवित पुरुष के रूप में माना गया है। मैना देवी को, जो उनकी पत्नी थी, उनको जीवित पुरुष मानता, जबकि वो एक पर्वत की पत्नी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो राक्षस हैं, किन्नर हैं, देव हैं, ये सारे के सारे, इन सब में एक एनर्जी लेवल है। मुझ में एनर्जी है, आप में एनर्जी है, हम सब में एनर्जी है। छोटा सा पत्थर जब आप लेके आते हैं बाजार से तो वो पत्थर है, लेकिन जब आप उसके अंदर पूजा पाठ अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं, आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लेके आइए ऐसी बाजार से, जब आप उसमें डेली धूप जलाना शुरू करेंगे तो उसमें भी एनर्जी आ जाती है, और वैसे भी एक निर्जीव निष्क्रिय एनर्जी उसमें पड़ी रहती है। तो पहला कंसेप्ट तो आपको ये क्लियर करना है कि आप में एक एनर्जी है, तो सभी चीज़ों में एनर्जी है। घर के सोफा सेट में भी एनर्जी है। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि सोफा सेट वुडन का बना है, और वुडन एक लकड़ी है। लकड़ी क्या है, एक पेड़ की ही तो थी कटी हुई। तो पेड़ों में एनर्जी होती है, पेड़ों में शक्तियाँ होती हैं। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ तन, ऐसी एक कहावत है कि जो खाते हो वैसा ही शरीर बनता है, तो जैसा करते हो वैसा ही भरते हो। तो अगर आप गेहूं खा रहे हैं, मक्का, बाजरा, चावल, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें भी एनर्जी है। आप कहोगे कैसे एनर्जी है, कि जब बीज, सभी बीज जो है अंकुरित नहीं होते हैं। आपको मालूम है अच्छी तरह से, सभी बीजों से पेड़ नहीं निकलते हैं। ठीक है, कुछ घासी बीज होते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं और उसमें से पेड़ निकलते हैं। और ये बात जो फार्मर कैटेगरी के हैं सब जानते होंगे, जब आप पेड़ डालने के लिए बीज डालते हैं तो सभी बीजों में से पेड़ नहीं निकलते हैं। कुछ निष्क्रिय पड़े रहते हैं, उनकी एनर्जी पास नहीं हो पाती है, लेकिन जो जिसमें एनर्जी होगी वो फूट पड़ते हैं और पेड़ बन जाते हैं, और उसी एनर्जी को ट्रांसफ़र होता है आप में। जैसे कि पालक, पालक का बीज डाला, पालक फूटा और पालक बना हुआ, बड़ा हुआ, सब्जी वाले काट के आपको दिया, आपने
पका के खाया तो आपकी उसकी एनर्जी आपके अंदर गई तो आपको ताकत मिली। कहते हैं ना कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी के अंदर एक एनर्जी है, एक ताकत है। पहली कंसेप्ट तो इसको सुनो, समझ लो आप। तो आपको सबसे पहले ये जानना है, जान लिया आपने तो अब इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो रिमझिम बारिश की बरसातें और बूंदें गिरती हैं आसमान से, उनमें भी एनर्जी होती है। पानी बरसता है, वो सभी पेड़ पौधे सबको पोषण देता है, ठीक है, आपको भी पोषण देता है। हमारी जो प्यास होती है, जो नदियां हैं उसमें वाष्पीकरण होता है और फिर उसको वो भर देता है जल को। कौन? जो बारिश होती है वो सभी समुद्र नाले नालियाँ और आपके घर के आसपास के एरिया को सबको बरसात भर देती है, उसमें भी एनर्जी है। तो आपको इस एनर्जी का ध्यान रखना है, इस एनर्जी को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। वो सभी लोग जो नदी पोखर तालाबों में गंदा फैलाते हैं जानबूझ के, जैसे आपने लैट्रिन बाथरूम कर दी, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि नदी के किनारे बैठ के गंदा साफ करते हैं, अपने कपड़ों को साफ करना, साबुन लगाना। ये एक तरीके से आपको एक श्राप मिलता है, किसका? जल देवता का श्राप मिलता है, क्योंकि वरुण कौन है? जल के देवता है। इसी तरह से यदि आप वायु को प्रदूषित कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपको वायु देवता का प्रकोप मिलता है। यदि आप धरती का नुकसान कर रहे हैं तो आपको धरती माता का श्राप मिलता है। लोग मुझसे पूछते ना कि मुझे कौन सा श्राप है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ करते हैं आप। तो यही चीज़ें जो है मेरी लाइफ को और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाती है, हमें तो पता ही नहीं है। अन्न का अपमान करना, जैसे कि मान लिया खाना है तो उसको बार बार बनाकर फेंकना वगैरह, ठीक है, इसको अन्न का अपमान बोलते हैं। अन्नपूर्णा से नाराज़ हो जाती हैं। ये भी आपकी इस लाइफ की जो प्रोस्पेरिटी है उसको रोकता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ है एक्शन पे रिएक्शन होता है। हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा तन और मन वैसा ही होता है। इस चीज़ को आप हमेशा से मान के रखिएगा कि जैसा खाया अन्न और वैसा हुआ मन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप ना जब भी जो भी काम करते हो, इसका मतलब ये है कि मैं जो भी काम करूँगी अगर अच्छा कर रही हूँ तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं बुरा करूँगी तो मैं बुरा रिजल्ट भोगूंगी। इसको आप हमेशा ध्यान रखना। वो सभी लड़के लड़कियाँ जो किसी के शरीर का मिसयूज़ करने के बाद, किसी की आत्मा का मिसयूज़ करने के बाद किसी नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं और वो बड़े प्रसन्न है कि ठीक है, था नहीं की शादी, कोई बात नहीं, वो छोड़ो हटाओ परे। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए यहाँ पे कि आपने बड़ा अच्छा कर्म कर दिया ना। अगर आपने किसी की आत्मा को दिखाया है, अगर आपने किसी को रुलाया है, अगर आपने किसी के शरीर का आत्मा का उपभोग किया, किसी को कमिटमेंट दिया, तो आज हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया हो, आप शादी। कल एक लड़के का फ़ोन आया था, वो रो रहा था फ़ोन पे। मैंने उसको बोला, वैसे वो पहले एक बार मुझसे हरिद्वार मिलने भी आया था। मैं कहा क्या हुआ? तो बोला दीदी उसने अचानक से 10 जनवरी की रात तक 10 दिसंबर की रात को मुझसे बात कर रही है कि हम बिखरे जा रहे हैं, हमारी शादी जबरदस्ती घर वाले कर रहे हैं। वो लड़की ऐसे से रो रही थी और दीदी पता नहीं क्या हुआ, इधर फेरे पड़े, उधर उसने मेरे नंबर को ब्लॉक किया। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो लड़की अपने पति के साथ कोलकाता में 1 हफ्ता और गोवा में 2 हफ्ते का हनीमून मना के आई है। तो मैंने उसको बोला, फिर कहता दीदी मुझे इतना ख़राब लग रहा है, 5 साल तक मेरे साथ थी, शादी वाले दिन तक कह रही थी कि मेरे माँ बाप ने पता नहीं कैसे लड़के से मेरी शादी कर दी है, देखने में अजीब है, ये ऐसा वैसा है, और हनीमून मनाने गोवा है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कह रहा है मुझे खा रही है बात। मैंने कहा खा नहीं रही है, तुम्हें क्या लगता है? या वो सारे पंडित जो आपको लड़कियों को खास तौर पर बोलते हैं, मेरे तो लड़के को, आकाश नाम का एक लड़का जिसके बारे में अक्सर मैं बात करती हूँ, वो आकाश इमरान को प्यार करता है। आकाश और इमरान जो हैं गे हैं, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आकाश ने चंडीगढ़ के एस्ट्रोलॉजर से बात की। एस्ट्रोलॉजर ने उसको सीधे सीधे बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुमको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अब आकाश हैरान और कहता है कि तुम्हारी और इमरान की ना, अगर ऐसी कोई फ़ोटो पड़ी हो, ऐसी कोई वीडियो हो जो तुमने अपनी प्राइवेट बनाई हो XYZ करते हुए, तो वो भी मुझे भेज दो, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि उसकी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में कितने तेल है। उसके बाद से बताऊँगा कि तुम्हारा काम होगा नहीं होगा और कितने दिन में तुम्हारी से रिलेशनशिप बनेगा। तो इस तरह के जो लोग आपको बोलते हैं या कहते हैं, उनसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए। आज हम प्लेन्स की बात कर रहे थे। देखिए ऐसा होता है, ये हमारा जो शरीर होता है, जब हम आत्मा के रूप में होते हैं और हम ऊपर होते हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, और वहाँ से जब हमें ये कहा जाता है कि हमें जन्म लेना है,
तो वहाँ पे जैसे सूर्य की रोशनियाँ देखी हैं आपने, बहुत सारी किरणें होती हैं और उन किरणों से जैसे तेज टपकता है, उसी तरह से उन्हीं किरणों के माध्यम से जब सूर्य की रोशनी जिस तरह से नीचे आती है, उसी तरह से आत्माओं का बंच होता है, गुच्छे होते हैं छोटे छोटे, और वो क्या करते हैं, वो एक ऊपर एक टॉप लेयर होता है, हमेशा उसी पे रहते हैं। और एक वहाँ पर एक जैसे समझ लीजिए कि एक द्वार होता है, एक चैनल होता है, जिससे एंट्रेंस और एग्जिस्टेंस होती है, आना और जाना होता है सभी आत्माओं का। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो उसका जो शरीर है से जो एक आत्मा होती है, या तो वो मुंह से निकलती है आ, या कान से निकलेगी 2, क्योंकि जो चीज़ें खुली होती हैं उनसे निकलती है, आँख से निकलेगी 3, या आपका जो योनि या लिंग द्वार होता है उससे निकलती हैं, गुदा द्वार से निकलती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हमारी आत्मा उस समय बाहर। देखा है कुछ लोगों की आंखें खुली होती हैं जिस समय वो दुनिया से जाते हैं, कुछ लोगों के मुंह खुले होते हैं जब वो दुनिया से जाते हैं, कुछ लोगों का लैट्रिन या बाथरूम प्रेशर के साथ निकल जाता है जब वो उस दुनिया से जाते हैं। तो जिसका लैट्रिन और बाथरूम प्रेशर के साथ निकलता है उस समय जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी शरीर जो है उस जगह से छोड़ती है। पूरी बॉडी में जितने भी होल्स होते हैं 1 2 3 4 नीचे का मिला के 5, तो प्रेशर के साथ एक गर्मी एक आत्मा का जो है निकलता है। हमारी आत्मा हमेशा यहाँ बैठती है, यहाँ पे होती है, मेरी आपकी सबकी यहीं पे बैठी हुई है, टॉप लेवल पे बैठी होती है। इससे जब पूरा शरीर ख़त्म हो रहा है तो भी शरीर का सबसे पहले ये वाला अंग लास्ट तक बचा रहता है, और जो कपाल क्रिया होती है ना, जब फोड़ते हैं सर को, तो इसको ही फोड़ के आत्मा को रिलीज़ किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब आत्मा निकलती है या आत्मा आती है तो मेरे ये जो ब्रह्मांड है, इसका जो लेयर है, इसके ऊपर एक स्पेस बना है, प्लेन जिसको हम बोलते हैं। सभी आत्माएं जो जन्म लेती हैं, जब मृत्यु होती है, उसी लेयर पर जाके बैठती हैं। मरने के तुरंत बाद आत्मा उस पर बैठेगी, और जब किसी आत्मा को जन्म लेना है कि अब मुझे इस घर में जन्म लेना है, तो वो भी आत्मा वहीं बैठती है और वो उस क्षण का, उस पल का निरीक्षण करती है जब उसको गर्भ में एंटर करना है। इस चीज़ को हमेशा देखें। 3-4 महीने का गर्भ होने के बाद ही आत्मा का एंट्रेंस होता है, उससे पहले 3 महीने तक अंडा निष्क्रिय पड़ा रहता है माँ के गर्भ में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारी लाइफ के 7 प्लेन होते हैं, उसी तरह से 7 प्लेन ऊपर भी होते हैं। जब मृत्यु होती है तो पहला प्लेन जिस पे मेरी आत्मा जाएगी, या अगर मैंने नया जन्म लेना हो तो मेरी आत्मा उसी पे आती है, उससे ऊपर। और हमेशा याद रखना, आपने सुना होगा कि कभी कभी आपको कोई बताए कि तुम्हारी शक्ल का मैंने कोई इंसान देखा है। ये बात सत्य है। आप कभी भी अकेले इस दुनिया में नहीं आते हैं, इसका ध्यान रखना है। आप जब भी आते हैं तो आप जोड़े में आते हो, 2 3 4 5 आपके ट्विंस हो सकते हैं। ये है ऐसा। और जब आप जन्म लेते हैं इस दुनिया में तो आप ये मत सोच लेना कि आपने अकेले जन्म लिया है इस दुनिया में। आपके साथ आपकी जो एक आत्मा होती है उसको मतलब 2 3 4 5 चीज़ों में विभक्त कर दिया जाता है। 2 में कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, 4 में भी। आपका जो ट्विंस है, भाई बहन जो भी हो सकता है कि वो इंडिया में ही बैठा हो सकता है अमेरिका में बैठा हो सकता है आपके घर से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर ही बैठा हो, कहीं भी हो सकता है, ऐसा होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए कि आपके मेरे सभी के ट्विंस हैं। हम अकेले इस दुनिया में आते ही नहीं हैं। हमें संसार में क्यों भेजा गया है, अब प्रश्न आपका ये भी था, इसका भी जवाब ये है। जिस तरीके से नर्सरी से केजी से फर्स्ट से बीए, मतलब इस तरह से आप पढ़ते हो ना, उसी तरीके से ईश्वर भी हमको भेजता है हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने के लिए। शादी ब्याह प्यार मोहब्बत सेक्स सिर्फ यही हमारी लाइफ नहीं है। हमें भेजा जाता है कि हम उस लेवल को पार कर पाएँ जिससे कि हमारी आत्मा का एक स्पिरिचुअल लेवल बढ़े। हम अपनी सभी स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं, आप मैं हम सब। लेकिन ईश्वर हमें भ्रमित करते हैं। हमारे चारों तरफ मायापति यानी कि भगवान विष्णु जय इतनी माया फैला देते हैं, हम आजीवन उस माया से बाहर नहीं आ पाते हैं। और वही माया है कि जैसे कोई कहेगा मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, ये उसकी माया है। माँ कहती है मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मेरा लड़का किसी और लड़की के चक्कर में बैठ गया, ये उसकी माया है। यानी कि वो हमको एक अट्रैक्शन लेयर में बांध के रखता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को बैलेंस बना के रखते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट पे,
उन सभी लोगों को इससे मोह माया से मुक्ति मिलती है और वो एक लेवल आगे जाते हैं। अब आप बोलोगे लेवल कैसे होते हैं, तो लेवल इस तरीके से होते हैं कि पहला लेवल उन लोगों का होता है जो बिल्कुल दरिद्रता की स्थिति में होते हैं, यानी कि एकदम से गरीब लोग जो भीख मांगते हैं, या ऐसे लोग जिनका जन्म बहुत ही जैसे निष्कृष्ट होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये तो जानवरों की तरह है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट होते हैं शरीर से भी, आत्मा से भी, कर्म से भी, ठीक है, तो उनको सबसे नीचे की लेयर में रखा जाता है। वो लोग जो दूसरों को मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, उन सबको सेकंड लेयर में रखा जाता है। इस तरीके से फिर वो लोग आते हैं जो बेचारे पूरे दिन मेहनत करते हैं और एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक पीपल होते हैं, जो हमारी जैसे 3 लाइन है ना, हमारी मिडिल फैमिली है, हायर फैमिली है, लोअर फैमिली है। वो लोग लोअर फैमिली में आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बड़ी मुश्किल से आज अगर पूरे दिन में 5 रुपये ही कमाए हैं तो आज 5 रुपये का ही खाना खाएंगे, उनके पास बचत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। कहीं झोपड़ ओपड़ में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर उससे ऊपर वाले वो लोग होते हैं जो पूरे दिन मेहनत कश करते हैं, जैसे कि मान जाए मजदूर हो गए और घरों में काम करने वाले लोग हो गए, इस तरह के लोग गए। फिर उससे अपर हो जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली हो जाती है, ये हो जाते हैं। फिर इसमें फिर आते हैं जो अपर लेवल में आते हैं, जिन लोगों को अच्छी लग्जरीज लाइफ मिली है वो हो जाते हैं, या जिनका अचानक से नाम इज़ अ शर्त कि कोई लड़का जो है वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है, लेकिन उसके अपने पूर्व जन्म के कर्म कुछ इस प्रकार के थे कि जन्म भले गरीबी में हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, एजुकेशन से या अपने दिमाग से या अपने उसका कुछ सूर्य अच्छा था तो उसने बहुत फेवर ले लिया और वो बहुत अपर लेवल पे चला गया। जैसे आपने देखा ना, कोई छोटे घर से उठ के आता है लेकिन आज उसके पास सब कुछ होता है, तो वो एकदम से ऊपर आता है। इस तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पे फिर हम और आते हैं कि जो लोग गाइड करते हैं, आप लोगों को ध्यान रखते हैं, आप लोगों को बताते हैं ऐसा कर लीजिए, जैसे कि मेरा ही एक लेवल है, तो जो लोग आपको स्पिरिचुअल लेवल पे गाइड करते हैं वो और अपर लेवल पे आते हैं। और वो वाले लोग जिनको आप विरले ही देखते हैं, जो समाधि में चले जाते हैं, जो आपसे बात भी जल्दी से नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर ये कुछ कर दें तो वो जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो सबसे ऊपर टॉप पे आते हैं। जैसे आपने बहुत से पुराने लोगों के बारे में सुना है कि उनको समाधि हो गई या वो चले गए, वो नंबर टॉप पे आते हैं। तो इस तरीके से ईश्वर ने हमारा कैटेगराइजेशन कर रखा है। तो ये तो इंसानों का हो गया, लेकिन उससे निकृष्ट रूप में जब हम जाते हैं तो जिसमें मैंने आपको बोला जीवात्माएं सब जगह हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी इसी तरह से प्लेन्स बनते हैं, बीज, जमीन, पेड़ पौधे, आसमान। आप हर लेवल को ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। वो जो बिल्कुल निष्कृष्ट योनि का जो मैंने मानव बताया है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे होते हैं पेड़ पौधे, जानवर, यानी कि आप कीड़े मकोड़े उससे भी तुच्छ कैटेगरी में होते हैं। वो जो बिल्कुल आप बोलते हैं ना कि कीड़ा है, खटमल हो गया, या पानी में रहने वाले गंदे कीड़े हो गए, बहुत कुछ है। मतलब कि ये ईश्वर ने एक लाइन बना रखी है, आत्मा सबके अंदर संचरण कर रही है, लेकिन नीचे से उठाकर आपको एक एक प्लेन्स में डाला जाता है। कहते हैं कि तूने ऐसा किया है तो तुझे ऐसा लुक मिलेगा, तेरा ऐसा नाश हो जाएगा। जैसे भी आपको एक बुरा कर्म करता है कि तू कीड़े की तरह होगा, ये है तो क्या है कि एक जो लोग नीच कृत्य करते हैं, बहुत बुरा करते हैं, नेक्स्ट बर्थ में ईश्वर उनको पनिशमेंट देकर उतना ही नीच कर्मों में डाल देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा काम ही जब नीच कर्म करने का, तो जाओ ना नीचे उसमें रहो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लेन्स में होती हैं, ये आध्यात्मिक चरण में होती हैं। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। और ये जितना भी आपके चारों तरफ एक ऑरा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मान जाए, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें आपकी एक धूमिल है। धूमिल का मतलब है ये सारी चीज़ें क्षणिक है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपको तो एक फंसा दिया है। मेरे पास जब फॉरेनर्स बात करते हैं तो वो मुझे बोलेंगे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सिर्फ उतने ही महत्व देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। वो मॉर्निंग में निकल जाते हैं, रात तक तो वो काम से लौटते हैं। उनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की उतनी ज़रूरत है कि फ़ोन कर ले तो हाँ तू कहाँ है, रात को बात करे, साथ में रहे। इससे ज़्यादा उनको इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ होती है, लेकिन वो बात कहते हैं कि अरे वहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, वहाँ पे जो है
ये ऐसा देखा गया है, वैसा देखा गया, मतलब वो लोग हमेशा इस तरह के चीज़ों के ऊपर रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने साइंटिफिक, अपने करियर, अपने काम पे। लेकिन हमारे वहाँ उल्टा है। हमारे वहाँ क्या करेंगे, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, दोनों 4 दिन साथ रहते हैं, लड़के ने या लड़की ने छोड़ दिया तो वो अपनी सारी एनर्जी उसके दुख में निकाल देगा। अरे वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। बाहर विदेशों में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। वहाँ पर छोड़ गया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो अपने करियर से समझौता नहीं करते। जो जो काम करता है वो उसमें और भी ऊपर उठना चाहता है। हमारे वहाँ ये दिक्कत है कि अगर किसी को किसी से प्यार हो गया तो वो सारा काम छोड़ देगा, अगर उस लड़की ने या उस लड़की ने उसे छोड़ा। अब तो बस वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, यही चीज़ माया है जो आपको। जबकि इंडिया सबसे बड़ा स्पिरिचुअल कंट्री है, लेकिन हमारे वहाँ सबसे बड़ी मुसीबत इसी चीज़ की हो रखी है, अवेयरनेस की कमी है। और इसी चीज़ में जब आप पढ़ जाते हैं, जब आप किसी को बोल देते हैं, पंडित वगैरह को फ़ोन कर देते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आपका एक दोस्त था वो आपको छोड़ के चला गया, वो आपसे पूछेगा कितने साल का रिलेशन था, आप बोलेंगे 2-3 साल का, तो उसके दिमाग में झट से एक इमेज बन जाती है। 3 साल से अगर उसके साथ थी तो इसने उसके साथ डाइजेस्ट तो पक्का किया होगा, XYZ, ठीक है। तो अगर ये उसके साथ कर सकती है तो ये मेरे साथ भी कर लेगी। तब वो उसको बोलेगा, जैसे मेरे पास कल भी एक फ़ोन आया था लखनऊ से, वो कहती है कि मेरे घर के पास में एक बुजुर्ग पंडित जी हैं, वो 60 से प्लस ही हैं, और मैंने जब भी उनसे बात की है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो मुझे एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, 2-3 रातें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो मैं इस बात को लेके बड़ी हैरान हूँ कि वो ऐसे कैसे बोलते हैं। मैंने उनसे बोला है कि आपको जितना पैसा लेना ले लीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी, पर वो यहीं पे आकर अटक जाते हैं। या मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक मैडम है, उनको मसूरी से एक बंदे ने कहा कि मेरे साथ ऐसा करो तो मैं करूँगी। तो ये सारे निष्कृष्ट लोग हैं। अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है कभी भी कि अगर आप मेरे साथ संबंध बनाएंगी तो ही आपका काम होगा, तो आप समझ जाइए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि आपको कोई कहता है कि योनि दिखा दो, नाभि दिखा दो, और ये लड़कों के साथ भी होता है, मेरे को बॉयज़ की भी बहुत कंप्लेन आती हैं कि फलां ने मुझे कहा कि यहाँ से खोल के दिखा दो, वहाँ से खोल के दिखा दो। तो ये सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी इसके बराबर से शिकार होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि आप किसके पास जाकर किसके साथ जा रहे हैं, और वो कौन व्यक्ति है जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं। अपनी फोटो बिना किसी कारण के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पास मत किया करो। भगवान गणेश जानते हैं, मैं तो फोटो मांगती नहीं, मुझे नहीं जरूरत होती, क्योंकि मैं तो नाम से ही बता देती हूँ कि इस व्यक्ति का काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ। मुझे सिर्फ नाम की जरूरत पड़ती है, मुझे तो माता पिता के नाम की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे उस व्यक्ति के नाम का पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति का पर काम होना है या जिस व्यक्ति ने काम करवाना है उसका मुझे एग्जैक्ट नाम पता होना चाहिए, और वो व्यक्ति कौन से स्थान से वो मुझे पता होना चाहिए। अगर उसकी एज पता चल जाए, जैसे कि 20 है, 22 है, 24 है, एग्जैक्ट एज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एज कि भाई ये 34 साल का होगा या 30 साल का होगा, मुझे वही चाहिए होता है। फ़ोटो का चार डालना है क्या? मैं तो फ़ोटो रखती भी नहीं, ना मैं मांगती हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैंने उसको कहा होगी मुझे फ़ोटो भेज दो, मुझे नहीं चाहिए होती है फ़ोटो की जरूरत ही क्या है, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आई। समझ रहे हैं आप? तो मैंने आपको आज प्लेन्स के बारे में बताया कि किस किस तरीके से प्लेन्स होते हैं, और आपको ईश्वर ने भेजा है कि आप इसमें उत्कृष्ट लेवल पे जाओ, जिससे कि आपका जो भी काम हो वो पूरा तो होता ही है, लेकिन साथ साथ आपको ऊपर ऊपर की ओर आपको उठते हुए चले जाना है, और ऊपर उठते जाना है, और ऊपर उठते चले जाना है। आपको अपना लेवल खुद से बढ़ाना है, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसे। जब मैंने आपको बताया था कि आप जब धरती पे आए थे तो आप ट्विंस आए थे, दोनों एक साथ धरती पे आते हैं और दोनों ही एक साथ धरती पे अपना अपना काम करते हैं, और दोनों की ही मृत्यु एक ही टाइम पे होगी। इसे भी याद रखना, जब पैदा एक साथ हुए थे तो मरोगे भी एक साथ। आपका ट्विंस तभी मरेगा जब आप इस दुनिया से जाएंगे। दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं ट्विंस, और फिर उसके बाद फिर पूछा जाता है कि तुमने नीचे जाकर किसने कितनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस किया, और उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। ये सब किताबी बातें नहीं है, ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा है। ये सब वो लोग जो पैरा साइंसेस में होते हैं, मतलब जो पराविज्ञान में होते हैं, एक्स्ट्रा जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में होते हैं, वो सब बताते हैं। और जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर पुनः जन्म के चक्कर में आता है, तो याद रखना, आप कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके घर में कौन पैदा होगा। पैदा होने वाला डिसाइड करता है। संतान अपने माता पिता को खुद चुनती है, इसका ध्यान रखना। मोस्टली
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके इमोशन अपने परिवार से जुड़े होते हैं, तो जब मृत्यु के बाद वो पुनः जन्म लेता है तो उसकी यही इच्छा होती है कि मैं अपने उसी प्रिय के घर में जन्म लूं जहां से मेरा जीवन खत्म हुआ है। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हमारे अपने ही लोग, दादा परदादा, ताई चाची ताई, वो जो भी हो, वो हमारे अपने ही घर में जन्म ले लेते हैं, इस लालच में कि इसी घर में जन्म लूंगा तो मैं अपने उस प्रिय, अपनी संतानों को पुनः देख पाऊंगा। ये एक लालच होता है। तो मोस्टली जो लोग मरते हैं वो अपने ही खानदान में पुनः जन्म ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो, इसकी आंखें बाबा से मिल रही हैं, इसकी बातें दादा से मिल रही हैं, इसका लक्षण इससे मिल रहा है, क्योंकि वो पुनः उसी घर में जन्म लेता है। 99% ऐसे देखा जाता है। लेकिन जिन लोगों को स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ऊपर, तो जिन लोगों को आध्यात्मिक लेवल ऊपर, हाई लेवल पे ले जाना हो, ऊपर लेवल पे लेके जाना हो, वो लोग उस घर में जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उस लेवल से ऊपर जन्म लेना है। जैसे कि मान जाए किसी घर में कोई काम करता है, ठीक है, अब उसका मन की ये इच्छा है कि जिस तरीके से मेरा मालिक रहता है, उसकी शान और शौकत है, उसके कपड़े हैं, उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेव है, काश मेरे पास भी ये सब होता। और वो पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहता है। जैसा कहा जाता है कि एक ऋषि थे, वो बहुत बड़े राजा थे पहले, और उसके बाद क्या हुआ, अंत समय में उनके घर के पास में एक हिरन आ गया, उनकी कुटिया के पास में। वो दौड़ता दौड़ता हिरन को उनके पास आ गया। वो बच्चा था, उसकी माँ मर गई थी, तो उन्होंने बच्चे को पालना शुरू किया। तो अंत समय में उनके दिमाग में यही था कि अगर ये हिरन जो है, मैं मर गया तो इस हिरन का ध्यान कौन रखेगा। तो अंत समय में वही विचार उनके कूंद रहा था दिमाग में। इसलिए जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, वो अगले जन्म में हिरन के रूप में पैदा हुए, ऐसा कहा गया है, ऐसा ये वर्णन है पुराणों में। तो जिस चीज़ की अभिव्यक्ति आप सबसे ज़्यादा अपने जीवन में करते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा हो, और आप पूरे दिन, पूरी लाइफ उसी के पीछे भागते रहते हो, काश मेरा लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, काश मेरे घर में भी इस तरह के सोफ़े हों, काश मैं उसकी तरह दिखूं, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें धीरे 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 इतनी मैच्योर, लगातार यूनिवर्स में जाते जाते इतनी मैच्योर हो जाती हैं। और जब लास्ट टाइम तक भी आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो होता यह है कि अंत समय में जब आपकी मृत्यु आती है तो पुनः जन्म होगा, तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। कर्म का सिद्धांत एक। कर्म का दूसरा सिद्धांत यह है कि वो सभी लोग जो किसी को भी परेशान करते हैं, ज़िंदगी भर दुखी करते हैं, परेशान करते हैं और ऋण इकट्ठा करते रहते हैं अपने ऊपर पापों का, तो उन सब का छुटकारा कैसे होता है, उनको उसी रूप में अगला जन्म मिलता है, और पनिशमेंट के रूप में। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो इस जन्म में कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा क्यों भुगत रही हूँ। तो पूर्व काल के किए हुए कर्म ही आपका नया जीवन का निर्धारण करते हैं। यदि आपने पूर्व कर्म में किसी को रुलाया है, दुख दिया है, किसी को तकलीफ दी है, तो इस जन्म में भी आपको वो सारे दुख, वो सब तकलीफ आपको प्लस 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 होकर आपको मिलेंगे। अब पूर्व जन्म में तो कोई गया नहीं कि पूर्व जन्म में मैंने क्या किया था। तो अगर आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि मैं एक MSc BEd टीचर, जो पहले DPS में थी, फिर सेंट मेरी में थी, मैं पढ़ा रही थी, फिर अचानक से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए और फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई। उससे पहले मैं साइकिक रीडिंग तो करती थी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती थी, और फिर मैंने वो सब छोड़ के मैं इस फील्ड में आ गई। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, फेस की रीडिंग करती हूँ, साइकिक रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, एज रिग्रेशन करती हूँ, योगा, मेडिटेशन और वास्तु, और पता नहीं ऐसी कितनी विधियाएं हैं जिसके बारे में मैं जानती हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरे पकड़ बढ़ रही है। तो मैं आपको हमेशा से यही कहूँगी कि कोई भी गलत काम मत करो जिससे आपको दिक्कत हो। और आज आप समझ चुके होंगे कि आज आप लाइफ में इस तरह से इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं। अपने पितरों को खुश रखिए, अपने कुल देवी देवताओं को खुश रखिए, अपने कर्मों को अच्छे रखिए, दान पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठ के महादेव का नाम जपते रहिए, आपका कार्य बनेंगे। एक लास्ट में उपाय दे रही हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है करना, तो एक नारियल होता है, उस नारियल में एक आँख होती है। वैसे नारियल में 3 आँख होती है, लेकिन उस खास नारियल में एक ही आँख होती है। खरीद के लाओ, घर में रखो, लक्ष्मी जी के बीज मंत्र उस पर बोला करो, ओम श्री लक्ष्मी नमः। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूजा स्थान में ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में रखना है। सभी कामनाएं अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। फिर चाहे शादी करनी हो, ना करनी हो, भगाना हो, तलाक, ये वो सो, सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर कीजिए, और आज इस वीडियो को लाखों हजारों करोड़ों व्यूज़ मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। क्योंकि सभी एकाक्षी नारियल ढूंढने में लग जाएंगे, ये कौन सा होता है एकाक्षी नारियल, और सभी लोग भागेंगे ढूंढने के लिए। और अगर आपको मुझसे बात करनी है 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं,
और मैं जितना भी आपके लिए कोशिश करूँगी। और जितने लोगों को भी मुझसे गिफ्ट मिलते हैं वो सभी मैसेज में छोड़िए कि मुझे आपसे गिफ्ट मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।